सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सारथा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे और फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की शिक्षा सेवा चयन आयोग से। शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष के नाम पर जो कैबिनेट की मोहर लगनी चाहिए, ठीक है ना, हम इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहेंगे कि अभी विधानसभा के सत्र के मध्य में ही जो है ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए हैं। लेकिन कल की तारीख में अधिकारियों से वार्ता हुई थी, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी इस मैटर को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग भी गए थे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में चेयरमैन की नियुक्ति विदिन 5 डेज 5 दिन के भीतर होने चल रही है, ठीक है ना। और जैसे ही अध्यक्ष महोदय आएंगे उनके साथ में परीक्षा नियंत्रक भी आ जाएंगे और 2 उप सचिवों की नियुक्तियां भी हो जाएंगी। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और जो कंप्यूटर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां होनी थी, मतलब स्टेनोग्राफर वगैरह की, उन सारी नियुक्ति प्रक्रियाओं को 10 अगस्त के पहले कंप्लीट किया जाना जो है तय कर दिया गया है कि अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद इन सभी लोगों की नियुक्तियाँ कर दी जाएंगी। क्योंकि ऑफिशियल वर्क जो भी होता है वो अध्यक्ष ही निर्णय लेते हैं सारी चीज़ों के। और सचिव ने कल की ही तारीख में शासन को एक विस्तृत आख्या भेजी है, पत्र भेजा है कि जल्दी से जल्दी जो कि अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाए ताकि हम लोग प्रशासनिक कार्य यहाँ पे कर सकें। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 5 दिन के भीतर आपके अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक आने वाले हैं। क्योंकि इस समय थोड़ा सा हम इनएक्टिव हुए हैं, वजह इसकी यही है कि हम थोड़े से बीमार चल रहे हैं और उसके बाद शरीर में वो क्षमता नहीं रह जाती है कि हम किसी के लिए कार्य कर सकें। लेकिन बहुत से कार्य हमारे जो है वो अधूरे छूट जाते हैं, जिसका अफसोस और तकलीफ मुझे भी होती है। बस ज़्यादा नहीं, आज जांच रिपोर्ट वगैरह हमारी सब फाइनल हो जाएगी, डॉक्टर को दिखा भी लेंगे और उसके बाद हम आप लोगों के लिए कार्य जरूर करेंगे, पूरी क्षमता के साथ करेंगे। रही बात हमारे टीजीटी पीजीटी को लेकर के, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ टीजीटी पीजीटी 110% आप अक्टूबर को टारगेट मान करके चलिए। इसके आगे परीक्षा समय तिथि आपके नहीं आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। अक्टूबर में आपको परीक्षा देनी ही देनी है, इसलिए आप लोग जो है पूरी तन्मयता के साथ तैयारियों में जुट जाइए। और ये एकदम एग्जैक्ट है, परफेक्ट है, एक्यूरेट है कि आपको अक्टूबर में एग्ज़ाम देना है। पीजीटी आप सभी लोगों की आगे एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन टीजीटी आपकी एक्सटेंड नहीं होगी, एकदम रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि परीक्षाओं की तैयारियां करना और परीक्षाओं को कराना, ये दोनों शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए बेहद बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को हम एक्सेप्ट भी करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि परीक्षा की तैयारियां अंदर खाने में चलने भी लगी हैं, ठीक है ना। विषय विशेषज्ञों की कमेटी बना करके प्रश्न पत्रों की रूपरेखा तैयार की जा रही है और प्रश्न पत्र बहुत जल्दी ही सेट कर दिए जाएंगे और ई टेंडरिंग के माध्यम से बहुत जल्दी ही जो है फर्मों का चयन भी कर लिया जाएगा कि कौन सी फर्में आप लोगों के बुकलेट वगैरह को छापेंगी। सारी प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है और सचिव महोदय आ गए हैं तो कुछ प्रशासनिक कार्य आप सभी लोगों को निपटाए भी जा रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने प्रतियोगी जीवन की उस अगर समस्याओं को आप डिस्कस करना चाहते हो तो आप डिस्कस भी कर सकते हो। मानता हूँ कि मैं जल्दी व्हाट्सएप नहीं देख पा रहा हूँ इस समय और थोड़ी हमारी जो है दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं व्हाट्सएप पे विद्यार्थियों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज शाम तक आप सभी लोगों को आज की तारीख में ज़रूर ही रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी समस्याओं को हमसे ज़रूर ही शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। बहुत से विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधा सीधा एक रटा अपना जवाब देता है, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अब किसी भी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं है और सारी चीज़ें अपर सचिव ने जो है उस चीज़ को एकदम डिक्लेयर कर दिया है। फिर भी कहते नहीं कि आयोग ने रोक करके रखा हुआ है, ठीक। और ये सारी चीज़ें क्लियर होने को उपरांत ही आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा। तो विज्ञापन के लिए जोर तो लगाना ही पड़ेगा, बिना जोर लगाए तो विज्ञापन आने से रहा। ऐसे ही टालते टालते ये लोग अक्टूबर नवंबर कर देंगे, ठीक है ना। इससे बेहतर है कि हम लोग थोड़ी सी ताकत लगा करके हम लोग विज्ञापन को जो है जारी करा लें
और सबसे बड़ा विज्ञापन तो हमारा LT ग्रेड का ही है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या लगभग 11,000 है। तो LT ग्रेड एक बड़ा विज्ञापन है विद्यार्थियों के लिए और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। उसके साथ में आप लोगों को TGT PGT 2024 का विज्ञापन मिल जाए तो भैया सोने पे सुहागा है फिर, है ना। आप सभी लोगों को सारी चीज़ें जो है इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक अपॉर्चुनिटी आपकी TGT PGT 2022 रहेगी, एक अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों की TGT PGT 2024 रहेगी, एक अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों की LT ग्रेड 2024 हो जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। विद्यार्थी आराम से तैयारी करके किसी न किसी जगह पे अपनी एक सर्विस डिक्लेयर कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। बहुत से प्रतियोगी छात्र संगठन भी हैं जो कि संपर्क करते हैं कि आप आइए, जो है संपर्क जो है हम लोगों के साथ सम्मिलित होइए, चलिए, और उससे आत्मिक बल मिलता है। तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट किया गया है कि हम थोड़े से स्वस्थ हो जाएं, फिर आप सभी लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके हम जरूर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम प्रतियोगी छात्रों के अपने भाई बहनों की समस्याओं को हम इग्नोर करना जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप सभी लोगों का हित सदना चाहिए, आप सभी लोगों का कल्याण होना चाहिए, यही मेरा एकमात्र उद्देश्य होता है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ बारंबार कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, लोगों को जोड़िए चैनल के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। परसों की तारीख में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो मतलब विज्ञापनों का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कौन कौन से विज्ञापन ये अगस्त में जारी करने चल रहा है, वो सारी चीज़ें अब क्लियर करने वाले हैं। सूचना प्राप्त हुई है कि आप लोगों के मुख्यतम जो विज्ञापन है वो अगस्त में ही आने वाले हैं, ठीक है ना, मुख्यतम विज्ञापन। और कुछ छोटे मोटे विज्ञापन भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। और सरकार ने लगभग सहमति दे दी है कि इनकी जो शर्तें थी, जो ये परिवर्तन चाहते थे, उन सभी परिवर्तनों को मान लिया गया है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या LT ग्रेड 2 चरण की होती है। अगर LT ग्रेड 2 चरण की होती है तो क्या TGT भी 2 चरण की होगी, ये देखने वाली बात होगी। समय के साथ साथ आप सभी लोगों में बता दूं, इतने एक्टिव नहीं हैं हम कि हम अधिकारियों के पास जा करके आप लोगों की वार्ता जो है वहाँ पे कर सकें। तो अपनी टीम के सदस्यों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं जो भी चीज़ें होंगी वो आप सभी लोगों को अपडेट अवश्य प्रदान की जाएगी। एक महत्वपूर्ण जो है अपडेट है आप सभी लोगों की शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही, जो कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती से रिलेटेड है। विद्यार्थी प्रदर्शन करने गए थे कि हमें प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन मिलना चाहिए। बहुत समय हो गया, 6 साल हो गए, और कोई भी प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से विद्यार्थी जो है डिप्रेस्ड हो रहे हैं, अवसादग्रस्त हो रहे हैं। तो इसमें अब थोड़ी सी जो है कार्यप्रणाली इनकी सुधर रही है, क्योंकि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री तो हमेशा ही बोलते हैं कि हमारे पास शिक्षा और छात्र अनुपात बराबर है। भाई अच्छी बात है कि 6 सालों में भी कोई अध्यापक रिटायर नहीं हुआ, कोई अध्यापक जो है सेवा मुक्त नहीं हुआ है, और छात्र शिक्षक अनुपात हमेशा टाना ही बना रहा है। ये तो मिरेकल हो गया है ना। तो अच्छी बात है कि अगर आपने शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर रखा है, फिर भी विद्यार्थियों को ये जानकारी मिल जाती है और समाचार पत्रों में आ जाती है कि पद खाली हैं, और आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होते हैं वो उन्होंने रिपोर्ट भेजी कि फलाना जिला में इतने विद्यालय शिक्षक विहीन है, इतने पद खाली हैं, इतने पद खाली हैं। PAB की कमेटी की रिपोर्ट आप लोगों को मिलती है, वो इसमें भी पदों की संख्या व्यापक स्तर पर दिखाई जाती है। तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के लिए भी कि वो अपने आंकड़ों को कम से कम सुधारें, ठीक है। और विद्यार्थियों को वैकेंसी की आवश्यकता है, विद्यार्थियों को वैकेंसी दी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का UPSI के विज्ञापन के लिए। बहुत से विद्यार्थी इंतजार में हैं, UPSI का विज्ञापन आएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, UPSI का विज्ञापन आप सभी लोगों को 10 सितंबर तक देखने के लिए मिलेगा। एकदम एग्जैक्ट डेट बता रहा हूँ, सितंबर 10, इसके आगे बस, ठीक है ना। और ये वैकेंसी आप सभी लोगों की तकरीबन 7,500 की होगी। पहले तो 9,000 की थी, लेकिन कुछ पद इसमें कम किए गए। तो 7500 पदों का आप लोगों का ये विज्ञापन होगा। अब एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो बातें चल रही हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना पूरा प्रेजेंटेशन एज रिलैक्सेशन के संबंध में मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख दे दिया है। अब इस पर निर्णय शासन को करना है कि हम एज रिलैक्सेशन किस तरीके से प्रोवाइड करें, ताकि विद्यार्थी अधिकाधिक संख्या में आवेदन कर सकें, और जो विद्यार्थी ओवर एज हो गए हैं उन विद्यार्थियों को भी मौका मिल सके। तो देखते हैं शासन इस पर क्या निर्णय लेता है। लेकिन आप लोगों की जो समस्याएं हैं, पूरा यकीन है
कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन अवश्य ही मिलेगा। इसमें आप लोगों को परेशान होने की या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए भी शासनादेश बहुत जल्दी ही आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि LT ग्रेड GIC खंड शिक्षा अधिकारी आदि सहित बहुत से विज्ञापन अभी आप लोगों के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही आने वाले हैं। इन विज्ञापनों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है, विद्यार्थी इस चीज़ को गंवाना नहीं चाहेंगे, इसलिए एज रिलैक्सेशन का मुद्दा तो बहुत बड़ा हो जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को यथाशीघ्र ही इसके संबंध में शासनादेश देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि इसके लिए प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने भी रिकमेंड कर दिया है कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वो कितने वर्षों का मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आने वाले समय में आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन इतना क्लियर है कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, इन सभी भर्तियों में आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नई जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए भी बातचीत चल रही है और शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव महोदय ने कहा है कि हमें अभी इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन शासन स्तर से अगर ऐसी कोई हमें आख्या भेजी जाती है, हमें निर्देश किया जाता है, तो हम जूनियर शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन अवश्य ही जारी करेंगे। ठीक है ना। जो आयोग में अध्याचन आए, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग को अध्याचन प्राप्त हुए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं जहाँ पे प्रिंसिपल 6-7 सालों से हैं ही नहीं। ठीक है ना। तो प्रिंसिपलों की भर्ती भी होगी, संस्था प्रधानों की भी भर्ती होगी। इन सारी भर्तियों को लेकर के, क्योंकि शासन का स्पष्टता निर्देश आया है कि आप भर्तियों को लेकर के जो है अपनी पूरी रूपरेखा तैयार कर लीजिए। कौन कौन सी परीक्षाएं आप इस वर्ष करा सकते हैं, उन सारी चीज़ों की रूपरेखा तैयार कर लीजिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको फंड रिसीव होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है वो निकाल प्रणाली को आगे बढ़ाइए। तो आने वाले समय में आप लोगों के लिए बेहतरीन अवसर उपलब्ध होने वाले हैं, इसलिए आप लोग तैयारियां अवश्य अपनी सुदृढ़ बनाइए। अधिकाधिक संख्या में वीडियोज को शेयर किया करिए और नोट्स आदि लेने के लिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी और है आप सभी लोगों के लिए, वो है UPSSC के परिणाम और PET नए विज्ञापन को लेकर के। तो PET नए विज्ञापन के लिए तो अभी फिलहाल किसी प्रकार की कोई तैयारियां नहीं चल रही हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं जो परीक्षाओं के परिणाम लंबित हैं, इस पर मुख्यमंत्री महोदय ने आपके अध्ययन सेवा चयन आयोग को स्पष्टता निर्देश कर दिया है कि आप लोग यथाशीघ्र जो आपकी पुरानी पड़ी पेंडिंग भर्तियां हैं, उन भर्तियों को क्लियर करिए, उनका परिणाम जारी करिए। तो इसमें पूरा आयोग जो है परिणाम को तैयार करने पर ही जुटा हुआ है और धड़ल्ले से आप सभी लोगों को परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो मुख्य सेविका का हो, चाहे वो आपका वीडियो एग्जाम का हो, या आपके बोरिंग टेक्नीशियन का हो। दुनिया भर के कितने पद इसमें पड़े रहते हैं, लेकिन कोई विज्ञापन आपका क्लियर नहीं हो पाता है। विद्यार्थी परेशान, हताश, निराश रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है कि वो अवसादग्रस्त नहीं होंगे तो क्या अधिकारी और मंत्री मिनिस्टर अवसादग्रस्त होंगे? ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है ना। विद्यार्थियों के लिए ये सारी प्रक्रियाएं बनाई जाती हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों का परिणाम 5 अगस्त से जारी होना स्टार्ट होगा और कंटिन्यू आप लोगों के परिणाम एक हफ्ते या 10 दिन की गैपिंग पे आते रहेंगे। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे आपके सार्थक भाई हैं, वहाँ पे भाइयों के हितों की रक्षा अवश्य ही की जाएगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह दीजिए। थोड़े से हम डल जरूर हुए, लेकिन इतना जरूर है कि सोमवार से आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य होगा और आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए फिर से हम जमीनी स्तर पर उतरेंगे। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।